अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई एम बैक। और आखिरकार मैंने अपने लिए कैमरा ले ही लिया। और यार ज़रूरत भी थी बहुत इसकी, क्योंकि मुझे पता था कि इशू बनना है कभी ना कभी। और वैसा ही हुआ। तो मैंने सोचा असल में पहले इसलिए नहीं ले सका क्योंकि कुछ और ज़रूरियात थी जो पूरी करनी थी इस वजह से। तो लेकिन अब जब फिर ये हुआ तो मैंने कहा चलो यार बस इट्स टाइम। तो मैंने फिर ख़रीद लिया और ये लॉजिटेक का एक कैमरा है बहुत बेहतरीन कैमरा है। लाइक अगर आप इसको इसकी ओरिजिनल प्राइस देखने जाओ वेबसाइट वगैरह पे उस पर, तो इट्स लाइक 24-25 थाउजेंड रुपीज़। एंड ये मुझे यूज़ में मिला है। इट्स लाइक मुझे 10,000 का पड़ा है। सो इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट कैमरा। और इतनी प्राइस में आपको ये भी इतनी चीज़ मिल जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपके साथ। तो मैं पिछले हफ्ते या हफ्ते से हो सकता है ज़्यादा हो गया हो, तो इस हफ्ते में मेरी रूटीन क्या थी ये मैं शेयर करूँगा क्योंकि जनरल पोस्ट नहीं कर सकता था। मैं अपने पास लिख रहा होता हूँ जनरल डेली, लेकिन पोस्ट नहीं कर पाता था कैमरे की वजह से, तो इस वजह से। तो मैंने सोचा कि आज खाली मैं अपना एक रिकैप दे देता हूँ पिछले हफ्ते का। एंड फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह आई विल बी पोस्टिंग जनरल्स अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उससे। सो रूटीन ऑफ द पास्ट फ्यू डेज। वेकिंग अप फॉर फजर एट 5:30। तो अब 5:30 पे कहते हैं नमाज होती है। तो अब इस टाइम उठते, पहले 5 बजे उठते तो 5:30 उठते। उठते अच्छा, फिर लिसनिंग टू तफसीर ऑफ कुरान फ्रॉम 5:40 to 6:30, जो डॉक्टर सार अहमद साहब की जो रहमतुल्लाह अलैह की जो हमारे पास तफसीर है, तो उसकी हम लोग मैं छोटी छोटी करके वो सुनता हूँ क्लिप्स कुरान की तफसीर जो उनकी होती है। तो ये हो जाता है। उसके बाद गोइंग आउट फॉर अ वॉक एंड गेटिंग सनलाइट फ्रॉम 6 to 7। यार इसका जो बात है ना, ये जो 1 घंटा है सुबह का, सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो 1 घंटा है, ये इतना बेहतरीन है। अगर आपने इसको यू नो अगर इसको आपने अच्छा बना लिया ना, तो आपका बाकी सारा दिन बेहतरीन जाता है। ये मैंने बहुत नोटिस किया, मैंने बहुत पहले नोटिस कर लिया था। और उसके बाद से मेरी भी यही रूटीन होती थी कि मैं सुबह जैसी ही होती थी तो उसके बाद मैं पहले जाता था बाहर, और बाहर जाता था और जाके वॉक करता था और कहते हैं रनिंग करता था और सनलाइट लेता था। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरी अपनी एक कहते हैं वो है, एक हैबिट है। व्हाट आई डू कि जब मैं बाहर जाता हूँ ना, आई पुट ईयरफोन्स एंड आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ। और किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई दीनी टॉपिक हो, चाहे कोई दुनियावी टॉपिक हो, पॉलिटिकल टॉपिक हो, जो भी चीज़ हो ना, उसके बारे में अपने यहाँ से बातें करता हूँ और ख़ुद से बस कुछ भी शेयर करता हूँ, अपने थॉट जो माइंड में आते हैं उनको शेयर करता हूँ। और लिटरली एक बहुत ऐसी एक्सरसाइज है ना जो मैंने किसी सुनी नहीं, मैंने खुद की है। और जब अपने साथ बातें करता हूँ ना, तो लाइक देयर इज़ अ सेंस ऑफ लव जो आप अपने आप से करते हो। लाइक हम लोग दूसरों के साथ बातें करने तो बहुत वो करते हैं, लेकिन अपने साथ हम लोग जो हमारा अपने साथ रिलेशन अक्सर लोगों का ख़राब होता है। नेगेटिव थॉट्स वगैरह वगैरह चीज़ें में इतनी ज़्यादा ख़राब कर देती है ना कि लिटरली हम लोग अपने साथ कुछ नहीं कर पाते। देखो जब आप ये फैक्ट है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हो या मोहब्बत करते हो तो आप कहते हो आप साथ टाइम कहते स्पेंड करना चाहते हो, आप उसके साथ बातें करना चाहते हो, इतनी लंबी 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 बातें। इसलिए मैं आपको एक बहुत पहली मिसाल देता हूँ। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जब कहते हैं ये वाक़या हुआ था कि अल्लाह ताला ने उनसे पहली बार कहते हैं वो की थी, कलाम किया था। तो अल्लाह ने उनसे क्या पूछा था कि कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है। अल्लाह को पता था, लेकिन उनने अल्लाह ने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, क्योंकि अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करते थे। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देखे ना कि लिटरली उन्होंने खाली ये कहने के बजाय कि ये मेरी छड़ी है और ये मैं मुख्तलिफ़ कामों का इस्तेमाल करता हूँ, ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग कि ये मेरी छड़ी है और इससे मैं कहते हैं अपने कभी टेक लगाता हूँ और इससे मैं वो कहते हैं बकरियाँ वगैरह चराता हूँ, ये करता हूँ। तो उनने बात को लंबी करने की कोशिश की कि वो अल्लाह से उनका अल्लाह के साथ उनकी जो कहते हैं अटैचमेंट इस तरह थी कि वो बात को लंबा करते गए करते गए करते गए। और उनने जो छोटी सी सवाल का जवाब उन्होंने इतना लंबा कर दे दिया। तो कहने का मकसद ये कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो आप उसको लिटरली आप कहते हो कि बस मैं इससे बातें करता हूँ, चाहे वो जो भी हो। तो इस तरह अगर आप अपने आप से करो, लाइक हम कहते हैं दूसरों से बातें करने के लिए, जब आप अपने आप से बातें करोगे तो आपके अपने अंदर एक अपने लिए मोहब्बत पैदा होती है। हम लोग दूसरों को हम लोग पूरी ज़िंदगी, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो कुछ अच्छे लोग होते हैं ना जिनका दिल थोड़ा अल्लाह ने इतना सख्त नहीं बनाया होता ना, वो असल में क्या करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ना दूसरों की कहते हैं दूसरों को खुश करने में और दूसरों के साथ गुजारने में कहते हैं चाहते हैं कि हम लोग ये करें वो करें, तो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो इतने में ना वो अपना बहुत नुकसान करते हैं क्योंकि वो अपने साथ एक अटैचमेंट नहीं रख पाते, वो खुद को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते, खुद को टाइम नहीं दे पाते, अपने आप से मोहब्बत नहीं कर पाते। तो इसी वजह से दे एंड अप बीइंग कहते हैं यूज्ड बाय अदर्स एंड कहते हैं, और फिर उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है। और मैंने सब कुछ फेस कर चुका हूँ मेरी ज़िंदगी में। मैंने जितने अब तक जितना कुछ किया ना, मैं दूसरों के लिए किया। ठीक है, मैंने दूसरों के लिए सब कुछ किया और उनने मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया, और मैंने कभी कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया उनसे। लेकिन एक जो चीज़ एक्सपेक्ट की थी ना, वफादारी, उनने वो भी दी। ये आप सोच सकते हो।
तो मैंने उन सबको पीछे छोड़ दिया, अल्लाह ने मुझे उन सबसे दूर कर दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने मुझे अपने करीब कर लिया और मुझे अपना आप बता दिया। और मुझे अब मैं अपने आप से और सिर्फ अल्लाह से ही कहते हैं अटैचमेंट्स रखता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मेरी लाइफ बेहतर हुई है, इसके बाद। अब तक जब दूसरों को मैं कहते हैं प्लीज़ कर रहा था और कहते हैं उनके जो मेरे साथ अच्छा, उनसे जो अच्छाई करने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जब मैंने खुद के लिए काम करना शुरू किया ना, तो अब मुझे अपने साथ एक कहते हैं अपने लिए, मेरे अपने लिए मुझे कहते हैं फीलिंग्स कहते हैं वो, रही कि हाँ, मैं अगर अपने पे काम करूँ और मैं अपने साथ मोहब्बत करूँ तो मैं अपना फ़ायदा कर सकता हूँ। दूसरों का फ़ायदा मैं करूँ कि वो मुझे क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, टाइम भी नहीं दे रहे, तो मैं उनसे क्यों टाइम वेस्ट करूँ। इससे अच्छा नहीं मैं अपने साथ और अल्लाह के साथ टाइम लगा दूँ। तो एक ये चीज़ है, तो ये बहुत अच्छी कहते हैं मैं जो मेरे अंदर हैबिट अब तो मेरी हैबिट बन गई, और जब मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं इस तरह एयरबड इसलिए डालता हूँ ताकि ऑकवर्ड फील ना हो कि लोग कहेंगे अपने आप कैसे किससे बातें करें, तो उससे रहता है कि किसी और से बात करें, लेकिन एक्चुअली मैं अपने आप से बात करो तो और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करो तो इसमें बड़ा मजा आता है। और आई वुड रिकमेंड एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो दे शुड ट्राई इट वंस इन अ लाइफ टाइम। अगर आपको मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। अच्छा, तो दूसरी चीज़ फिर आगे गेटिंग बैक एंड टेकिंग ब्रेकफास्ट फ्रॉम 7 to 7:15, टेकिंग अ बाथ एंड स्टार्ट स्टडिंग, क्योंकि इंस्टीट्यूट जा नहीं रहा था, छुट्टियाँ ली मैंने कुछ वक्त के लिए, सब वेकेशन ले ली ताकि मैं थोड़ा घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकूँ एग्जाम्स की। फिर राइटिंग स्क्रिप्ट्स एंड माई थॉट्स, एक दूसरी चीज़ मैंने शुरू की है, जो मैं मेरे पास जो 1 घंटा मैं उसके निकाला कि अपनी कंटेंट क्रिएशन के लिए मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, और साथ में थॉट्स। थॉट्स लिखने की वजह ये कि देखो, हमारे ज़हन में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिन में। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप याद रखना चाहते हो, या कुछ एक सबक होता है, कोई भी चीज़ होती है, आप इमोशनली आपके दिमाग में आ जाएगी, कुछ भी आ गई, आप उसको बैठ के लिख लो। उसको लिखोगे ना, तो उससे पहले तो ये होगा कि आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। दूसरी बात ये होगी, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी लिख लो, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम लिख लेते हो ना, तो आपका जो मेन फोकस होता है ना, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होता है, एक्सेप्ट हम कहते हैं बजाय इसके कि कहते हैं आप प्रॉब्लम के बारे में सोचो। तो जब राइटिंग जो चीज़ है ना, अगर आप चीज़ों को लिखते हो, थॉट्स को लिखते हो, तो इससे बहुत क्लैरिटी होती है, और फिर आप बहुत चीज़ आप जो लेसन होते हैं वो अपने साथ लिख सकते हो, और फिर उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ मैंने एक बार शुरू किया, और कहते हैं इससे मुझे अच्छा खासा मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेरी एक हफ्ते से मेरी ये कहते हैं एक प्रैक्टिस थी, तो मैं सोचा मैं शेयर कर दूँ। अच्छा, गोइंग टू द मॉस्क फॉर ज़ोहर 1:15 to 1:30, गेटिंग बैक एंड हैविंग लंच, स्टार्ट वीडियो एडिटिंग फ्रॉम 2 to 6 p.m। तो ये मेरी टाइम टाइम सुबह को कहते हैं पढ़ाई कर ली, उसके बाद कहते हैं शाम कहते हैं दोपहर के टाइम एडिटिंग कर ली। और एडिटिंग के लिए मैं बस कुछ कोई ना कोई कहते हैं वीडियोस पे प्रैक्टिस करता था, और कहते हैं डेमो वीडियोस तैयार करता था और डिफरेंट चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक खैर से एक क्लाइंट लग रहा है, तो अल्लाह के साथ थोड़ी बात बन जाए और फिर उसके साथ इंशाल्लाह काम होगा। फिर मैं देखूंगा उसके लिए अलग टाइमिंग एडजस्ट करूँगा। ये तो मेरी अब तक की जो थी तो बस थी, अब इंशाल्लाह मैं आगे चेंज करने का सोच रहा हूँ टाइमिंग, क्योंकि दिन भी कहते हैं दिन भी छोटे बड़े हो रहे हैं, तो इस वजह से मुझे अपनी टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे करनी पड़ेगी, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से भी करनी पड़ेगी। देन गोइंग टू द मॉस्क फॉर मगरिब, एंड आफ्टर दैट गोइंग टू द जिम फ्रॉम 6:30 to 8। अच्छा, बीच में जो नमाज़ें पढ़ी मैंने सारी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ पढ़ता हूँ, जमा के साथ पढ़ता हूँ। मैंने जमा के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू की, और जब से जमा के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू की है ना, उसके बाद से ही मेरी नमाज़ों में ना थोड़ा इखलास पैदा हुआ, थोड़ा मेरी नमाज़ों का ना तौर तरीका, और जो एक आराम से सुकूनी नमाज़ होती है ना वो शुरू हुई। क्योंकि घर में पढ़ने ना फट फट तो बस नहीं, तो मज़ा नहीं आता। अब तो मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब मस्जिद जाके पढ़नी होती है ना, और उसमें फिर जो सुकून होता है और फिर जो फोकस होता है ना, फिर अगर आपको फोकस डाइवर्ट होते भी है, तो फिर भी वो जल्दी वापस आता है। अब घर में बैठे पढ़े हो तो आप काम करो, डायरेक्ट आप उठ के आपने नमाज़ पढ़ ली, तो फिर कहते हैं बेसिकली जो होता है ना, इतना उस पे फोकस नहीं होता नमाज़ पे। लेकिन जब आप मस्जिद जाते हो, फिर जब आपको मस्जिद जाने का सवाब भी इसलिए ज़्यादा, नहीं क्योंकि देखो, आप दुनिया के सारे काम छोड़ के जाते हो मस्जिद और जाके नमाज़ पढ़ते हो, मतलब हर कोई काम नहीं करता ना। तो इस वजह से अब हम उनको खुद से मुख्तलिफ तो ज़ाहिर करेंगे, तो इसलिए इसका ज़्यादातर हमें कहते हैं सवाब मिलता है। और लेकिन दूसरी बात ये है कि मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ाई फ़र्ज़ है। तो हर कोई, हर किसी को चाहिए कि मस्जिद जाके नमाज़ पढ़े, क्योंकि नमाज मर्दों के घर में नहीं होती, ठीक है ना। और एवरीवन शुड गो टू द मॉस्क, देन गोइंग टू द जिम एट 6:30 to 8 p.m। जिम जाना मैंने शुरू किया बेसिकली, कभी ट्रेनिंग सेशन में पहले असल में मार्शल आर्ट्स ही जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कोई वहाँ पे हमारा में दिल नहीं लगता। उसकी दो वजूहत है। पहली वजह तो ये कि वहाँ पर जिस किस्म के बेगैरत तरीन लोग हैं, जिनकी जिसमें ज़िंदगी ख़राब हुई है, उनसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। और पता है मुझे, और दूसरी बात, और दूसरा, वहाँ पे वो एक लड़की भी है जिसकी वजह से मैंने बहुत बुरा वक्त फेस किया, तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं लिटरली। और वो बस एक गलती हुई थी, अल्लाह माफ़ करे, और उसकी वजह से आज मैं इस हाल में पहुंचा हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छे हाल में हूँ। गम वगैरह था, ठीक है, बस हो गया। और अल्लाह आपको उसी चीज़ से आजमाता है ना जो आपको सबसे ज़्यादा महबूब हो। तो अगर आज यहाँ पे ख़त्म हो गए,
तो आगे कुछ जो बड़ा करने का इरादा है वहाँ कैसे जाएंगे। तो उन अल्लाह मुझे फिर उधर से निकाला गया, ठीक है। और इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह मुझे उन गन से निकाल रहा था, ठीक है। तो अच्छी बात है कि मुझे वहाँ से दफ़ा दफ़ा किया। तो उसके मैंने फिर जिम वगैरह स्टार्ट करा। अच्छा, देन गेटिंग बैक एंड टेकिंग डिनर फ्रॉम 8 to 8:30 में मैं थोड़ा आराम आराम से, क्योंकि थोड़ा आराम भी करना पड़ता है दिन में। देन वर्किंग ऑन अ डिजिटल प्रोडक्ट। अच्छा, मैं अपने कज़न के साथ मिलके एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिफरेंट एआई के थ्रू कहते हैं प्रोडक्ट्स बना के डिजिटली उनको कहते हैं सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर लुकिंग फॉर अ विनिंग प्रोडक्ट जो ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, जो ज़्यादा बिक रहा है। तो हम लोग उससे कहते हैं मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर हम लोग कुछ चीज़ों पर काम करें ताकि हम लोग एक अच्छा प्रोडक्ट बना के हम उसको सेल कर सकें। तो डिफरेंट चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि हम एक प्रोडक्ट बना के उससे फेंका, मुझे एक बना लिया डायरेक्ट फट से दूसरे पे शुरू हो जाएंगे, वो बना लिया फिर दूसरे पे शुरू हो जाएंगे, फिर वो बना लिया फिर तीसरे पे शुरू हो जाएंगे, तो बस ये करना है, ठीक है। तो इसमें मैं कहते हैं कोर्सेज भी चल रहा हूँ, जिसमें कहते हैं जो कहते हैं वीडियो कोर्सेज होंगे, जिसमें कहते हैं हम लोग सारी स्क्रिप्टिंग वगैरह करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ हो, या फिर किसी भी यार किसी को क्या पता एक्सपर्टीज़ है कहीं, कोई चीज़ जो डिमांड में हो आप उसको खुद सीखो, फिर उसके बाद उस पर उसको सिखाओ। इतनी स्टूपिड चीज़ें लोग बाय करें ना जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अगर वो कर सकते तो हम भी क्यों। और दूसरी कहते हैं दूसरी जो वीडियो वगैरह उसके लिए चाहिए होता है, आपको क्या चाहिए होता है, थोड़ी बहुत नॉलेज, और कहते हैं इतना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आप बैठ के रिकॉर्डिंग कर सको। और बेसिकली अब वो मैं कुछ बना रहा हूँ, कुछ मैंने शुरू किया है, एक दो टॉपिक्स पर बता नहीं सकता। सो उस पर मैंने कहते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू किया है, वो सारी इंग्लिश में है, क्योंकि अब हमने इंटरनेशनल मार्केट को हम लोगों ने कहते हैं वो करना है, टारगेट करना है। तो उसके लिए इंग्लिश भी चाहिए होंगी। तो उसके लिए आपको बहुत कहते हैं अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। सीखा है, जो हमारी जिस कम्युनिटी में था, जिसमें काफिला में जब हम थे उज़ैर भाई के साथ जब हम थे, तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। अब दूसरी चीज़, मुझे पता है दो और जगहों से कॉन्फिडेंस आया है। मुझे वक्त तक अपनी जो लुक्स है ना, उसके बारे में मैं बहुत इनसिक्योर था, आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज वंस। तो दो चीज़ें हुई मेरी इस लाइफ पे जिनकी वजह से मुझे अपने मेरे अंदर थोड़ा ऐसी पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया। मैं फिर कंफर्टेबल होने लगा। वो जब पहली बार मुझे जो कहते हैं लड़की ज़िंदगी में आई थी ना, उसके आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पता लगा था कि बहुत लड़के मेरे बारे में बातें करती हैं, वो मेरे बारे में तारीफ़ें करती हैं, और जैसे कि ही इज़ क्यूट एंड ही इज़ दिस एंड दैट, मतलब वो चीज़ें मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, अपनी अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हुआ क्या। तो वो इस तरह के मुझे कभी एक कहते हैं कभी वो एक के बारे में कहानी सुनाती, कभी दूसरे के बारे में कहानी सुनाती कि ये भी तुम्हें लाइक करती है, वो भी तुम्हें लाइक करती है। एंड दैट वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ माई लुक्स, इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर एंड माई पर्सनैलिटी। तो वो और किसी में ज़्यादा थी नहीं, तो मेरे में थी। और दूसरी बात लुक्स के बारे में बात करते थे, तो उधर से मुझे पता लगा कि यार अच्छा ऐसी बात भी है। और यार मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा नहीं समझता कि मेरे ये भी कोई लुक्स हैं। तो मैंने कहा चलो होता होगा। उसके बाद एक बार काफ़िला का हमारा सेशन हो रहा था, उसमें मैं कहते हैं यही बात शेयर कर रहा था कि मतलब मुझे मेरे बारे में लोग इस तरह लड़कियाँ बातें करी थी इस तरह उस तरह। तो मुझे उज़ैर भाई ने एक बात कही थी कि मैंने उनको इस तरह कहा था कि इस तरह होता था ना कि लड़कियां मेरे बारे में ऐसा ऐसा। तो वो कहते थे कि और कोई बात नहीं है तुम, मतलब उनने एक लफ्ज़ कहा था मैं बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा था कि मतलब तुम कहते हैं अच्छे बहुत दिखते हो। और फिर जब उनने वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने का कहा था उसके अंदर काफिला के उसी के अंदर कम्युनिटी के अंदर के कॉन्फिडेंस के हवाले से वगैरह वगैरह उन्हें वीडियोज़ अपलोड करने का था, कुछ टॉकिंग हेड वीडियोज़। तो उसमें भी उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे कहते थे कि तुम कहते हैं मतलब तुम एक अच्छी पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, और तुम्हारी कहते हैं जो बोलने का अंदाज़ है, और कहते हैं तुम्हारी जो लुक्स है वो बहुत अच्छी हैं। तो तुम्हारे साथ लोग ना इमोशनली थोड़ा वो हो सकते हैं, बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, तुम्हारी बात करने का अंदाज़ वगैरह बहुत अच्छा है। तो उस चीज़ ने मेरे अंदर एक कहते हैं मुझे ज़्यादा कोर्सेज वगैरह से इतना कुछ वो नहीं हुआ जितना मुझे उनकी बातों से और लोगों के कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अंदर हुआ है। तो ये चीज़ अभी एक थी, तो उसकी वजह से ही आज मैं इस तरह बात भी कर रहा हूँ। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी था तो वो हो गया। अच्छा, उसके बाद तो बस इस पे काम हो रहा है, और कहते हैं आई होप कि इट वुड वर्क, क्योंकि इसमें हम बहुत एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, और अच्छे खासे हम इस पर टाइम भी लगा रहे हैं। देन उसके बाद रीडिंग आउटस्मार्टिंग रियलिटी एंड हदीस, तो हदीस की जो तैयारी मैं करता था, और बुक कहते हैं जो आउटस्मार्टिंग रियलिटी में पढ़ा था, तो मैंने उसके बाद ये बुक पढ़ना शुरू कर दी। और कहते हैं मुझे जिन्होंने रिकमेंड की थी, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस बुक ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है, बहुत ज़्यादा। मेरी लाइफ जितनी चेंज हुई है ना, मैं बता भी नहीं सकता। ज़िंदगी के जो बड़े बड़े हकायक है ना, वो आपको खुल खुल के सामने आ जाते हैं। और कितना रिलेटेबल है, कितनी रिलेटेबल है, मैं बता भी नहीं सकता अल्फाज में। तो उसके बाद ये करता था 10:30 to 11:30, ये कहते हैं बुक रीडिंग करता था। उसके बाद जर्नलिंग करके तो सो जाता था 12 बजे तक। तो बस ये मेरी कहते हैं अब तक की जो रूटीन मैं फॉलो कर रहा था वो थी।
और इंशाल्लाह कल से मैं कहते हैं प्रॉपर्ली अपने जर्नल्स पोस्ट करना शुरू करूँगा, और जितना भी प्रोग्रेस वगैरह वो करना शुरू करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास आसान तरीका काम है कि बस पहले तो वीडियो मोबाइल से होता था कि उससे रिकॉर्ड करो, उसके बाद फिर भेजो, फिर अपलोडिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह, वो बीच में 6,000 चीज़ होती थी। तो इस वजह से अब ये आसान काम है, तो बहुत बेहतर हो गया और मेरे लिए अब आसानी हुई, अब आसानी भी हो गई। सो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कल फिर जनरल के साथ मैं वापस आऊँगा। एंड अल्लाह हाफ़िज़।